बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगी कि जो यूबीएल बैंक के अंदर जॉब्स अनाउंस हुई हैं उनको अप्लाई करने का तरीका, कौन से बच्चे उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, कितना उसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए और कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि इतना आसान इसको अप्लाई करने का तरीका है कि आप लोगों को पहली चीज़ ये है कि जॉब सर्च करनी नहीं आती। दूसरी बात यह है कि आप लोगों को उसके लिए अप्लाई करना नहीं आता, फिर आप लोग किसी को मैसेजेस कर रहे होते हैं या फिर आप लोग खुद फोटोस्टेट पर जाकर ख्वार हो रहे होते हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को हर चीज़ ना मतलब इन डिटेल स्टेप बाय स्टेप बता दूंगी ताकि कोई भी जॉब आए आप उसके लिए खुद अप्लाई कर सकें। ठीक है, तो आप लोगों ने वीडियो को स्किप नहीं करना, एंड तक देखना है ताकि आप लोगों को सारा प्रोसीजर क्लियर हो सके। ये देखिए, इसके अंदर बहुत सारी जॉब्स अनाउंस हुई हुई है। ठीक है, तो इसके लिए कौन सा सिटी से लोग अप्लाई कर सकते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगी। सबसे पहले हम पहली जॉब की बात कर लेते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि सिंपल, ये देखिए मैंने ये यूबीएल की वेबसाइट ओपन की हुई है। ठीक है, इसके अंदर ना बहुत सारी वेबसाइट है। जैसे आप गूगल के ऊपर सर्च करते हैं ना यूबीएल ऑनलाइन अप्लाई, तो आपके पास ये वेबसाइट नहीं आती। आप लोगों ने सिंपल वहां पर जाकर लिखना है ubl.digital.com.careers। ठीक है, या लेटरल हायर्स कैरियर यूबीएल्स, इस तरह से लिखोगे फिर आपके पास ये वाला जो पेज होगा ना वो शो होगा। जैसे आप इसको करेंगे उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये नीचे आपके पास जॉब्स आपके पास शो हो जाएंगे। अब इनको पहले तो आप ये देख लें कि कौन से कैटेगरी के बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कौन से लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए क्वालिफिकेशन, एज, हाइट, ये हाइट तो नहीं सॉरी, लेकिन ये है कि कौन सी कितनी एज होनी चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो एक्सपीरियंस वगैरह वो यहाँ से हम देख लेते हैं। आपने ये जो लिखा हुआ है ना, सबसे पहली जो जॉब है वो है एम्पावरिंग माइनॉरिटीज मल्टीपल रोल्स, कि मतलब इसके अंदर जॉब क्या है, कौन सी क्वालिफिकेशन चाहिए, तो ये सारी चीजें हम इसमें देख लेते हैं। देखें, इसके अंदर जो उन्होंने बताया हुआ है वो बताया हुआ है कि जॉब टाइटल आपका ये है एम्पावरिंग माइनॉरिटीज मल्टीपल रोल्स। अब इसके अंदर नेक्स्ट है कि टोटल पोजीशन जो है वो मल्टीपल है, मतलब काफी सारी अनलिमिटेड जॉब्स आई हुई हैं इसके अंदर। जॉब टाइप परमानेंट है, ये परमानेंट जॉब होगी आपकी। इसकी लोकेशन मल्टीपल सिटीज के अंदर, जितने भी मेन सिटीज हैं, जिस जिस सिटी के अंदर यूबीएल बैंक की जो ब्रांच है वहां पर ये जॉब्स अनाउंस हो चुकी हैं। ठीक है, मिनिमम इसके लिए एजुकेशन चाहिए आपकी मैट्रिकुलेशन के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और एक्सपीरियंस इसके लिए आपका अगर नहीं है तो भी आप कर सकते हैं, अगर 1 ईयर का है तो बेहतर है। ठीक है, और अप्लाई आपकी जो है अप्लाई आप कर सकते हैं 31 मार्च 2025 तक, लास्ट डेट इसकी है 31 मार्च 2025। पोस्टेड ऑन 20 जनवरी 25, मतलब कि ये 20 जनवरी को ये जॉब्स अनाउंस हुई हैं। ठीक है, उसके बाद उन्होंने नेक्स्ट ये बताया हुआ है कि आपकी इसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या होंगी। रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी ये होंगी कि जो यूबीएल है वो आपको जो है वहां पर जो भी आप लोग मतलब काम करेंगे, भले वो आप लोगों का कैशियर का हो या जो भी हो, वो आप लोगों को उस हिसाब से प्रेफर करेंगे कि कौन सा काम आपके लिए सुइटेबल है। वो आपकी रिज्यूम यानी कि सीवी देखकर आपको बताया जाएगा। ठीक है, और इसके लिए जो आपकी एज चाहिए वो मिनिमम आपकी 18 हो, यानी 18 से ऊपर वाले अप्लाई कर सकते हैं, 18 से कम वाले अप्लाई नहीं कर सकते। फ्रेश और एक्सपीरियंस दोनों ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरे नंबर पे हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट जॉब की। दूसरे नंबर पे कौन सी जॉब आई हुई है वो भी हम देख लेते हैं। दूसरी है एक्सक्लूसिव वर्कफोर्स पीडब्ल्यूडी मल्टीपल रोल्स। मैं आप लोगों को इसके बाद बताती हूँ अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने का सबका तरीका सेम है। ठीक है, अब इसके अंदर जो लोग अप्लाई कर सकते हैं, इसमें भी मैट्रिक वाले अप्लाई कर सकते हैं, इसके अंदर भी मल्टीपल जॉब्स आई हुई हैं, और जो जॉब है परमानेंट मल्टीपल सिटीज के अंदर आई हुई है, कोई स्पेसिफिक सिटी नहीं है बताया हुआ उन्होंने। तो दूसरे नंबर पे ये वाली जॉब है और इसकी भी लास्ट डेट है 31 मार्च 2025, और जो इसके लिए एज लिमिट चाहिए वो आपकी मिनिमम 18 ईयर्स होनी जरूरी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कस्टमर केयर ऑफिसर। अगर हम इसके अंदर देखें तो इसके लिए जो है वो सिर्फ और सिर्फ कराची वाले अप्लाई कर सकते हैं। ये कस्टमर केयर ऑफिसर की जॉब है, मिनिमम इसके लिए आपकी इंटर होनी जरूरी है। इसको अप्लाई करने की लास्ट डेट 30 मार्च 2025 है, और इसके अंदर आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर क्या होना चाहिए कि आपको लैंग्वेज स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए, जिसके अंदर आपको बलोची जो है ना वो अच्छे से बोलनी आती हो। ठीक है, तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, बलोची और उर्दू। ठीक है, और उसके बाद उन्होंने बताया हुआ है
कि जो इसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए वो 1 ईयर का होना जरूरी है, ठीक है, लेकिन मैंडेटरी नहीं है, मतलब कि प्रेफर उनको किया जाएगा जिनका 1 ईयर का एक्सपीरियंस हो, ठीक है। अब उसके बाद इन्होंने यहाँ पर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बताई हुई है कि ये जो भी कस्टमर कॉल्स आएंगी उनको हैंडल करेंगे, जितने भी कस्टमर इश्यूज होंगे उनको रिजॉल्व करेंगे। तो ये सारी चीजें इसके अंदर हैं, जो ट्रांजैक्शन या इंट्रैक्शंस वगैरह होते हैं, कस्टमर रिकॉर्ड्स, उनको इन्होंने मेंटेन करना होता है। और इसके साथ इन्होंने बताया है कि ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं रिगार्डिंग यूबीएल सर्विसेज, प्रोडक्ट्स और प्रोसेसेस, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आ जाती हैं। ये हो गई हमारे पास जॉब है कस्टमर केयर ऑफिसर, जिसके अंदर सिर्फ कराची वाले अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इन्होंने बताया हुआ है उम्मीद ऑफिसर ग्रेड 4 प्रोग्राम। ओके, इसमें भी हम देख लेते हैं। इसके अंदर जो जॉब आई हुई है वो आई हुई है जॉब टाइटल उम्मीद ऑफिसर ग्रेड 4 प्रोग्राम की। इसके अंदर जितने भी मतलब जिस सिटी से भी आप हैं आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मैट्रिक आपकी जरूरी है, फ्रेश इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और इसके लिए जो चाहिए वो मतलब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी, आप ने करना होगा फोन बैंकिंग ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी इसके अंदर, और मल्टीपल बैक ऑफिस रोल्स होंगे इसमें, ठीक है। और आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जो आपकी एज है वो आपकी 18 से 34 साल के दरमियान होनी चाहिए, यानी 18 to 34 ईयर्स। और एजुकेशन आपकी मैट्रिक या इंटर, तो आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। देखो कितनी अच्छी जॉब्स आई हुई हैं। और इसके लिए अगर मैं आपको सैलरी बताऊं तो आपकी जो मिनिमम सैलरी होती है वो आपकी 40 प्लस से स्टार्ट होती है, भले वो मैट्रिक के बच्चे ही क्यों ना हो। अच्छा, उसके बाद इसके अंदर है एम्पावरिंग वुमेन। अगर इसके अंदर हम देखें तो इसमें भी मल्टीपल लोग अप्लाई कर सकते हैं, मल्टीपल सिटीज में अप्लाई कर सकते हैं। मैट्रिक इसके अंदर चाहिए, और इसके साथ साथ आपकी जो मिनिमम एक्सपीरियंस है वो 1 ईयर्स का हो तो उनको ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा, ठीक है। और इसके अंदर आपकी हाइट सॉरी जो एज है वो आपकी मिनिमम 18 ईयर्स होनी ज़रूरी है। ओके, अब हम चलते हैं इसको अप्लाई कैसे करना है। आप लोगों को ये तो समझ आ गई ना कि आपने क्राइटेरिया कहाँ से देखना होता है। सिंपल आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, जो यहाँ पर जॉब लिखी हुई इसके ऊपर क्लिक करके जॉब टाइटल के अंदर आप इसका क्राइटेरिया चेक कर सकते हैं। उसके बाद आप लोगों ने आ जाना है, उसके सामने लिखा हुआ है कि अप्लाई नाउ। अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करें। जैसे ही आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करते हैं आपके सामने ये एक फॉर्म आ जाता है। जब ये फॉर्म आता है तो आपने यहाँ से इसके अंदर अप्लाई करना होता है। आपने सबसे पहले अपना ईमेल एड्रेस बताना होता है, फिर ओके आपने यहाँ पर देखे सबसे पहले अपना ईमेल एड्रेस बताना होता है। उसके बाद आपने फर्स्ट नेम बताना है, लास्ट नेम बताना है, लास्ट नेम आप बताएंगे, और फिर CNIC अपना। इन चीज़ों के अंदर ना मिस्टेक नहीं करनी, ठीक है। एक ज़रा से भी मिस्टेक हो जाए ना वो एडिट तो होता नहीं है, फिर आप लोगों के लिए आगे जाकर इशू बनता है। डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, रिलीजियन, एड्रेस, सिटी, होम होम फोन और या मोबाइल फोन नंबर आपने बताना है। उसके बाद आप लोगों ने नीचे ये सारी चीज़ें एकेडमिक इसके अंदर ये चीज़ें बता देनी है। और उसके बाद अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है तो बता दें, अदरवाइज नो कर दें। फिर उसके बाद आपने ये जो करंट जॉब अगर आप कर रहे हैं तो उसकी डिटेल्स दे दें, नहीं कर रहे तो इसका कोई बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। ये सारी चीजें पुट करने के बाद लास्ट में आता है CV, अपलोड CV। हर जॉब के लिए CV जरूरी होती है क्योंकि इसी के बेस पर आपको प्रेफर किया जाता है। कोशिश करें कि आप लोगों की CV अच्छे से हो। जितनी अच्छी आप लोगों की CV या रिज्यूम होगी तो वो आपको प्रेफर करेंगे। अब आपका यहाँ पर एक सवाल होता है कि बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि CV होती क्या है। बेसिकली जो CV होती है ना, एक तो मेरी तबीयत ठीक नहीं। अच्छा देखें, जो CV होती है ना यहाँ पर वो ये होती है जिसके अंदर आपकी स्किल्स बताई हुई हो, आपका एजुकेशनल रिकॉर्ड हो। उसके अंदर वो एक पेज होता है जिसके ऊपर आपकी ये सारी चीजें लिखी होती हैं। आपका आपके अपने बारे में इंफॉर्मेशन होती है, उसमें आपकी ईमेल वगैरह होती है, अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है वो बताया होता है, आपकी स्किल्स मेंशन होती हैं इसके अंदर। आपने अगर कोई डिप्लोमा कोर्स वगैरह किया है तो वो सारी चीजें उसमें मेंशन होती हैं। तो वो आप लोगों ने यहाँ पे चूज फाइल करके उस CV को अपलोड करना होता है। अपलोड करने के बाद यहाँ से सबमिट कर दें।
तो आप लोगों का ऑनलाइन अप्लाई हो जाता है। जैसे आपका अप्लाई होता है, आपने जो ईमेल यहाँ पर दी हुई होती है उसके ऊपर 10 से 15 दिन के बाद आप लोगों को मैसेज रिसीव होता है कि आप लोगों का एक टेस्ट है, वो ऑनलाइन टेस्ट लेते हैं जिसके अंदर आपसे ना ये जितने भी कोई कंप्यूटर से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर बैंक के अंदर आपने इसी को लेकर ही तो काम करने होते हैं। तो फिर आपसे आईटी के बारे में थोड़ा बहुत पूछा जाता है, डब्ल्यूपीएस ऑफिस के बारे में या एक्सेल के बारे में, इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं आपसे। जब आप लोगों का वो टेस्ट क्लियर हो जाता है, अगर आप लोगों के हाईएस्ट मार्क्स होते हैं, तो फिर आप लोगों को इंटरव्यू के लिए कॉल आती है, और जो आपके नियरेस्ट ब्रांच होती है ना आपके सिटी के, वहाँ पर आपका टेस्ट होता है, सॉरी इंटरव्यू होता है। आपने जाकर फिजिकल इंटरव्यू देना होता है। अगर आप लोगों का इंटरव्यू क्लियर हो जाता है तो फिर उसके बाद आप लोगों की ज्वाइनिंग हो जाती है। ठीक है, जितनी भी जॉब्स हैं ये देख ले, मैं आप लोगों को बता देती हूँ। इन सब के अंदर सेम यही तरीका है अप्लाई करने का, वही फॉर्म आप लोगों के पास खुल के आता है, तो यहाँ से आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, हर जॉब के अंदर आप लोगों ने सीवी ज़रूर अपनी भेजनी होती है, और सीवी ये आप लोगों का जो है ना एक अच्छा इंप्रेशन डालती है, तो ये सबसे अच्छी बनी हुई होनी चाहिए। ठीक है, तो ये थी इसकी इंफॉर्मेशन। अगर फिर भी आप लोगों का कोई सवाल हो, आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी इंशाल्लाह। तो दुआओं में याद रखिएगा, और मिलते हैं फिर अगली वीडियो के साथ। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।